ये कोई सैड वीडियो नहीं है, एक मोटिवेशनल वीडियो है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना स्किन केयर नहीं छोड़ती हूँ। आज मेरी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर से 9:30 बजे की, 9 बजे मुझे निकलना था। पेन इतना था, एक्चुअली हुआ क्या था कि कुछ दिन से मेरे दाँतों में प्रॉब्लम हो रही थी और मैं बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। मुझे याद भी नहीं है कब बचपन से मैंने 2 टाइम ब्रश करना शुरू करा था और मैं बहुत ज़्यादा सफाई का ध्यान रखती हूँ। उसके बावजूद भी 1 डेढ़ महीने से मेरे को हल्का-हल्का पेन हो रहा था और एक दिन इतना पेन बढ़ गया कि मैंने फिर सोच लिया कि चलो मैं डॉक्टर को दिखाती हूँ। जो डेंटिस्ट थे वो हमारे फैमिली डॉक्टर में से ही एक हैं। मैंने उनको दिखाया और उन्होंने मेरे से कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं बोला और एक प्रोसेस शुरू कर दिया। फर्स्ट सिटिंग थी, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल थी और उन्होंने सिर्फ़ इतना ये बोला कि करा पाओगी? तो बस मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा हाँ, मैं करा लूँगी। और अभी तक मुझे पूरी बात पता भी नहीं है कि मेरे दाँतों में हुआ क्या है। उन्होंने सारी बात पापा को बताई है और पापा ने सिर्फ़ इतना बोला है कि वो कराना पड़ेगा, इन्फेक्शन थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो बस 9:30 बजे की अपॉइंटमेंट थी। उससे पहले मैं नहाई, नहाने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाया, सनस्क्रीन लगाई। देखिए 2 स्टेप्स आपने कभी भी नहीं छोड़ने, मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन। अक्सर क्या होता है, आज हमें ऐसा लगता है आज हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं या फिर आज हमें फ़ीवर था, तो हम स्किन केयर नहीं कर पाए। स्किन केयर को अपनी आदत बना लीजिए। जब आप अपनी आदत बना लोगे कि जिस तरह से हम पानी पीते हैं, सुबह उठ कर के नाश्ता करते हैं, सेम उसी तरह से नहाने के बाद हमें अपना एक छोटा-सा प्रोसेस फ़ॉलो करना पड़ता है स्किन केयर का। जब स्किन केयर को आप अपनी आदत में ले आओगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि अलग से कुछ भी करना है। आज मतलब चेहरे से भी मैं आपको सैड लग रही होंगी, बस थोड़ा-सा घर की याद आ रही थी और देखिए ना कैसा होता है कि माँ-बाप एक टाइम तक लड़की के साथ होते हैं और फिर एक टाइम वो होता है कि लड़की अपने आप को अकेला ही फ़ील करती है। भले ही जॉइंट फैमिली हो, सब लोग हों लेकिन सबके अपने-अपने काम होते हैं। मैं उनमें से थी कि अगर मेरे को एक इंजेक्शन भी लगता था तो 4 लोग पकड़ते थे और बहुत ही ज़्यादा मैं लाड में पली हूँ। लेकिन होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए, ये भी प्रोसेस बहुत ज़्यादा पेनफुल था। मुझे लगता है कभी-कभी कि सामने मेरे पास कोई हो लेकिन हस्बैंड को भी ऑफ़िस जाना था और जो मम्मी है मेरी सासू माँ हैं उनको डायबिटीज़ है तो इन दिनों सर्दियों में वो बाहर नहीं निकल सकती हैं। तो इस वज़ह से मैंने मतलब इसे मैं टाल भी नहीं सकती कि थी कि नहीं मुझे नहीं कराना है। मैं बहुत ही ज़्यादा अगर मुझे कुछ कराना है ना तो टाइम से और रूटीन से मैं उस चीज़ को कराती हूँ। हॉस्पिटल आ गया था, हॉस्पिटल जाने के बाद बस यही लग रहा था कि थोड़ा डर तो लग रहा था क्योंकि वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है और मेरी मम्मी हमेशा कहा करती थी, उनकी बस एक ही बात याद आ रही थी कि दाँतों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, अपने बालों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करो, दाँत बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं और जब उनका इलाज होता है तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। तो माँ-बाप ना बिल्कुल सही बात करते हैं। जब माँ-बाप साथ होते हैं तो हम उनकी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, जब अकेले होते हैं तो उनकी एक-एक बात याद आती है, तो ऐसा लगता है कि हाँ, वो सही कह रहे थे। घर आई थी तो एक साइड मेरा बिल्कुल सुन्न था, नम था और पेन बहुत ज़्यादा था। एनेस्थीसिया दिया हुआ था तो ये मतलब दर्द था लेकिन इतना नहीं था। उसके बाद मैं आई 10 मिनट बैठी, पानी भी मेरे से नहीं पिया जा रहा था लेकिन 10 मिनट बैठने के बाद मैंने अपना स्किन केयर करा क्योंकि आप बाहर से आ रहे हो, आपका पूरा चेहरा डर्ट में, पॉल्यूशन में जो धूल-मिट्टी के छोटे-छोटे कण होते हैं, आपकी स्किन से चिपक जाते हैं। अगर आप उस टाइम अपने चेहरे को साफ नहीं करोगे, तो दूसरे दिन नेक्स्ट डे आपके चेहरे पर ब्रेकआउट्स होने लगेंगे और अगर आप अपनी चेहरे की सफाई का ध्यान नहीं रखोगे, तो स्किन का जो टेक्सचर है, वो खराब होने लगता है। तो कहीं भी आप बाहर से आ रहे हो, सबसे पहले आप डबल क्लींजिंग करिए, चेहरे को बहुत अच्छे से साफ करिए, चाहे तो आप दूध से भी साफ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोकोनट ऑयल से अपने चेहरे को पहले साफ करा, उसके बाद मैंने फेस वॉश का इस्तेमाल करा। एक डीप क्लींजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब आप बाहर से आते हो। सेम वही स्किन केयर करना है जो आपने जाने से पहले करा था यानी कि मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन। स्किन केयर को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ 2 प्रोडक्ट्स काफ़ी हैं। अगर आप सीरम यूज़ कर रहे हो तो वो भी बहुत अच्छा है, बोला लेकिन नहीं 2 जा से रहा है 3 अंदर से। प्रोडक्ट्स काफ़ी होते हैं स्किन केयर के लिए। अगर आप रात में कहीं बाहर से आए हैं और आपने मेकअप किया हुआ है, तो भी आपने बिना मेकअप उतारे सोना नहीं है। सबसे पहले आपने मेकअप को रिमूव करना है, फेस वॉश का इस्तेमाल करना है। फेस वॉश करने के बाद जो आपका नाइट स्किन केयर रूटीन है, उसको फ़ॉलो करिए। आपकी स्किन तभी हेल्दी रहेगी जब आप अपना स्किन का सफाई
का ध्यान रखोगे और स्किन केयर अच्छे से करोगे। तो स्किन केयर को आप अपनी आदत में ले आइए, जब आदत में आ जाएगा तो वो आपसे छूटेगा ही नहीं। चलिए मैं घर आ गई थी, 10 मिनट के लिए मैंने रेस्ट करा और उसके बाद मेरे को फिर लगना था अपने काम पर, यानी कि वीडियो के काम पर। अभी मेरे से ना तो बोला जा रहा है और एक साइड का मेरा जो चेहरा है बिल्कुल सुन्न हुआ है, बिल्कुल मेरे से कुछ खाया-पिया भी नहीं जा रहा है। 2 दिन मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहेगी, लेकिन चलता है यार, सब कुछ चलता है। तो मैं अपने आप को ठीक भी कर लेती हूँ, बहुत ही नेचुरल तरीके से। तो बस नारियल पानी पी रही थी और उसके बाद थोड़ा-सा रेस्ट करूँगी, फिर अपने काम पर लगूँगी। चलिए उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको आप थोड़े से मोटिवेट हुए होंगे कि अपना स्किन केयर नहीं छोड़ना है। तो स्किन केयर वाक़ई में नहीं छोड़ना है, अगर स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाना है तो।